गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम आंकड़े संकलन की तकनीक या टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन पर बात कर रहे थे। उसमें आज हम प्रश्नावली या क्वेश्चनर को समझने की कोशिश करेंगे। जो सोशल रिसर्च हो या पॉलिटिकल रिसर्च, जो प्रोसीजर होता है, उसमें रिसर्चर जो है उसको डेटा कलेक्शन के लिए बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करना होता है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है वो है प्रश्नावली या क्वेश्चनर। यानी प्रश्नावली या क्वेश्चनर जो है वो रिसर्च में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। प्रश्नावली क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली अनेक प्रश्नों से युक्त एक ऐसी सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में पहले से तैयार किए प्रश्नों का समावेश होता है। रिसर्चर जो है वो इस सूची को डाक या मेल के थ्रू जो है वो उत्तरदाताओं के पास भेजता है। उत्तरदाता स्वयं उसे पढ़कर समझकर उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भरकर पुनः डाक से अनुसंधानकर्ता को प्रेषित कर देते हैं। इसलिए प्रश्नावली विधि को डाक प्रश्नावली विधि भी कहा जाता है। यानी अगर हम कहें कि प्रश्नावली क्या है, तो प्रश्नावली जो है वो एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, हमारे जो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो प्रश्न होते हैं। और इस प्रश्नों का जो है वो डाक के द्वारा जो है अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है वो भेजता है उत्तरदाताओं के पास। उत्तरदाता जो है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसका आंसर लिख के वापस से जो है वो मेल के थ्रू, डाक के थ्रू वापस उसको भेज देते हैं। प्रश्नावली की कुछ परिभाषाएं भी हैं। गुड और हट के अनुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर का प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। यंग के अनुसार प्रश्नावली की परिभाषा एक ऐसे प्रपत्र के रूप में दी जा सकती है जिसे डाक द्वारा उत्तरदाताओं के पास भेजा जाता है, जिसमें उत्तरदाता स्वयं अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं तथा इसकी सामग्री का उद्देश्य तथ्यों या मतों की या फिर तथ्यों और मतों दोनों की जानकारी प्राप्त करना होता है। इसमें प्रश्नों की रचना स्वयं व्यक्तियों के, उनके परिवार या उनके काम धंधों से संबंधित होती है। जे.डी. पोप के अनुसार प्रश्नावली प्रश्नों का वह समूह है जिसमें उत्तरदाता सूचनादाता अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत सहायता के बिना देता है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली क्या है? तो प्रश्नावली जो है वो प्रश्नों की ऐसी अनुसूची है जिसे डाक या अन्य किसी मानवीय संस्था के माध्यम से उत्तरदायी को भेजा जाता है। इसलिए आंकड़े कलेक्ट करने, डेटा कलेक्शन की इस विधि में अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाताओं के मध्य कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उत्तरदाता जो है वो स्वयं ही अपने उन प्रश्नों को समझकर जो आंसर जो है वो लिखते हैं और फिर अनुसंधानकर्ता को लौटाता है। प्रश्नावली जो है उसका प्रयोग अनुसंधान में किया जाता है, उन अनुसंधानों में किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में परिमापनीय व योगात्मक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली की विशेषताएं हम देखें तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए प्रश्नावली में? प्रश्नों की संख्या जो है वो कम होनी चाहिए तुलनात्मक दृष्टि से। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को जो है वो शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्नों की संख्या ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत अधिक। यदि प्रश्नों की संख्या कम होगी तो हमें पर्याप्त सूचनाएं नहीं मिल पाएंगी और यदि प्रश्नों की संख्या अधिक होगी तो अधिकांश उत्तरदाता इसे बेकार की मुसीबत समझ के उत्तर नहीं देंगे। सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन यानी प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो वैज्ञानिक क्रम में होने चाहिए। यानी पिछले प्रश्न के उत्तर का अगले प्रश्न से क्रमिक संबंध होना चाहिए। प्रश्न जो है वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए जिससे उत्तरदाता खुद उससे कनेक्ट कर पाए और सरल होने चाहिए, ईजी होने चाहिए जिससे प्रश्नावली में रुचि पैदा हो। प्रश्नों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए जिससे उत्तरदाता उन्हें आसानी से समझ सके और सही उत्तर दे सके। प्रश्नों का स्वभाव, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिसमें उत्तरदाता संकोच का अनुभव करे। यानी अगर हम किसी से उसका पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद कोई भी उत्तरदाता इसका आंसर देने में थोड़ा संकोच करे। तो व्यक्तिगत, पर्सनल और सीक्रेट जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछने चाहिए। प्रश्नों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस,
प्रश्नावली में यदि जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं तो उन्हें निश्चित वर्गों में विभाजित कर लिया जाना चाहिए। जैसे एक वर्ग के प्रश्न एक साथ होने चाहिए, जैसे विवाह संबंधी प्रश्न, शिक्षा संबंधी प्रश्न, व्यवसाय संबंधी प्रश्न। प्रश्नावली का आकार प्रकार, साइज ऑफ क्वेश्चनर। प्रश्नावली के एक अच्छे प्रकार का कागज और सुंदर छपाई के साथ यह भी आवश्यक है कि उसका आकार ना तो बहुत बड़ा हो और ना छोटा। प्रश्नों का क्षेत्र, एरिया ऑफ क्वेश्चंस। विषय से संबंधित सभी पक्षों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे प्रश्नों के उत्तर से उसका संतुलित चित्र जो है वो स्पष्ट हो सके। प्रश्नों का आकार, साइज ऑफ क्वेश्चंस। यथासंभव प्रश्नों का आकार जो है छोटा होना चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली में कई कई पंक्तियों के प्रश्न अच्छे जो हैं वो नहीं माने जाते हैं। कवरिंग लेटर होना चाहिए जिसमें प्रश्नावली का उद्देश्य हो, जिससे उत्तरदाता को जो प्रश्नावली जो रिसर्च है उसका ऑब्जेक्ट बताया जा सके और उसका महत्व भी बताया जा सके, जिससे जो है सूचनादाता है वो उस रिसर्च में अपना सहयोग प्रदान कर सके। अश्योरेंस ऑफ सीक्रेसी यानी अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाता को ये विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि इसके द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को गोपनीय रखा जाएगा, जिससे वे व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में निसंकोच उत्तर जो है वो दे सकें। रिक्त स्थान, ब्लैंक प्लेस होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त रिक्त स्थान होना चाहिए, जिससे जो भी उत्तरदाता है उसको आंसर लिखने में सुविधा हो। अनुसंधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली उत्तरदाता के पास भेजते समय प्रश्नावली के साथ अनुसंधान का उद्देश्य भी लिख भेजना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन, प्रश्नावली में कुछ ऐसे प्रश्न भी रखे जाने चाहिए जिनके उत्तरों की शुद्धता एवं यथार्थता की परस्पर जांच की जा सके। प्रश्नावली के उद्देश्य, कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुविधा और सरलता। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुविधाजनक और सरल रहती है, क्योंकि इसमें क्षेत्र अध्ययन से संबंधित अनेक कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने, साक्षात करने और वार्तालाप द्वारा सूचना संकलन करने का झंझट नहीं रहता है। दूरस्थ एवं विस्तृत क्षेत्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिस्टेंस एंड वाइडर एरिया। प्रश्नावली द्वारा दूर दूर स्थित क्षेत्रों का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रश्नावली को डाक सेवा द्वारा दूर दूर स्थानों में भेजने में कठिनाई होती है। सिस्टमैटिक स्टडी, जो क्वेश्चनर है उससे सिस्टमैटिक अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन जो है वो हो जाता है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या, उनका क्रम जो है वो निश्चित होता है, इन पर हेर फेर की संभावना नहीं होती। और प्रश्नावली जो है वो अनुसंधान की जो समस्या है उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है। प्रश्नावली के द्वारा वस्तुपरक अध्ययन से अनुसंधान समस्या का अध्ययन होता है। इसमें अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों, मतों, भावनाओं, पक्षपातों आदि का उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम खर्चीला, रिड्यूस कॉस्ट। डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं उनमें क्वेश्चनर जो है कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें प्रश्नावली में अध्ययन में कम समय लगता है। लेस टाइम लेस लेबर। प्रश्नावली द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसमें अध्ययनकर्ता को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि प्रश्नावली भरने का कार्य सूचनादाता करते हैं, इसलिए कम परिश्रम और कम समय लगता है। क्विक स्टडी यानी जल्दी से अध्ययन होता है। प्रश्नावली की सहायता से अध्ययन अपेक्षाकृत जो है शीघ्र होता है। ये एक साथ डाक द्वारा सभी अध्ययन इकाइयों को भेजी जा सकती है, और इसमें लौटते समय टिकट डाक से अलग जो है होने से प्रश्नावली के लौटने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है और वो शीघ्र लौट आती है। दूसरी प्रश्नावली को जब एक संग्रह के सभी सदस्य एक साथ भरवाते हैं तो प्रश्नावली के आंकड़ों का संग्रह जो है वो शीघ्रता से हो जाता है। अब बात करते हैं प्रश्नावली के प्रकार की। प्रश्नावली जो है या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, प्रश्नावली जो है वो बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। असंरचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। बंद प्रश्नावली, क्लोज क्वेश्चनियर। खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनियर। चित्रमय प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनियर। मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनियर आदि जो हैं वो प्रश्नावली के प्रकार हैं। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम
टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर या प्रश्नावली जो है उसके प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।